हाँ, तो देखिए राजस्थान में जो मुख्य मुख्य जनजातियां हैं, तो सबसे पहले जो सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा संख्या में है, वो है मेणा। और मित्रों ध्यान रखना, मेणा जनजाति है वो पहले जयपुर में पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में जो जनजातीय जनगणना 2018 है उसके आंकड़ों के अनुसार दो जनजातियां हैं, उनका क्रम चेंज हो गया है, एक मेणा और एक भील। हाँ, देखिए मेणा है, वो मेणा है पहले कहां पर पाए जाते थे, जयपुर में पाए जाते थे, लेकिन अभी है वो उदयपुर में सर्वाधिक है। उसके बाद में है भील, भील जनजाति। और मित्रों ये हाँ भील जनजाति है वो पहले उदयपुर में पाई जाती थी, और अभी जो वर्तमान में है ये मित्रों बांसवाड़ा में पाई जाती है सर्वाधिक, बांसवाड़ा में। पहले हम जनजातियां लिख रहे हैं और इन जनजातियों को एक एक करके मित्रों फिर हमें क्रम से पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं गरासिया। हाँ मित्रों, जो गरासिया जनजाति है, ये गरासिया जनजाति है वो है सर्वाधिक सिरोही में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है गरासिया जनजाति। हाँ, इसके बाद में देखिए सहरिया जनजाति। हाँ मित्रों, सहरिया जनजाति, हाँ, और ये सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है बारां में। कहां पाई जाती है मित्रों? बारां में पाई जाती है। सहरिया के बाद में बात करें मित्रों कंजर, तो कंजर जनजाति है वो सर्वाधिक कहां पाई जाती है मित्रों? कंजर है वो हाड़ौती क्षेत्र, कोटा और बूंदी वाला, कोटा और बूंदी का जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक कंजर पाए जाते हैं। कत्थोड़ी जनजाति, ये कत्थोड़ी जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है। उदयपुर का जो कोटड़ा और झाड़ोल वाला क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक पाई जाती है। कत्थोड़ी के बाद में दो आती है, एक सांसी और एक डामोर। तो सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में, कहां पर है? भरतपुर और झुंझुनू वाले क्षेत्र में है वो सर्वाधिक सांसी जनजाति पाई जाती है। जबकि डामोर जनजाति है मित्रों, हाँ डामोर जनजाति है मित्रों, ये है डूंगरपुर में। कहां पाई जाती है? डूंगरपुर में पाई जाती है। तो एक बात देखिए मित्रों, हाँ मीणा जनजाति है वो उदयपुर में पाई जाती है, भील है बांसवाड़ा में पाई जाती है सर्वाधिक। हाँ, इन दोनों का क्रम है वो चेंज हो गया है, पहले मीणा है वो जयपुर में पाई जाती थी और भील है वो पहले उदयपुर में पाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद में गरासिया सिरोही में पाई जाती है सर्वाधिक, सहरिया बारां में, कंजर कोटा और बूंदी जहाँ हाड़ौती क्षेत्र है हमारा, कत्थोड़ी है वो उदयपुर में पाई जाती है, सांसी है वो भरतपुर और झुंझुनू में, और डामोर है डूंगरपुर में। हाँ, अब मित्रों देखो प्रतिशत के आधार पर बात करें, हाँ यानी संख्या के आधार पर, यानी सर्वाधिक की बात करें कि सर्वाधिक जनजाति कहां पाई जाती है? सर्वाधिक जनजातीय जो जनसंख्या है, तो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है मित्रों उदयपुर में। कहां पाई जाती है? उदयपुर में। और प्रतिशत के आधार पर बात करें कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति है वो कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है बांसवाड़ा में। कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा में। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है बांसवाड़ा में। अब सर्वाधिक तो न्यूनतम की बात कर ले कि न्यूनतम जनजाति, सबसे कम जनजाति है वो कहां पर पाई जाती है मित्रों? वो बीकानेर में। कहां पाई जाती है? बीकानेर में सबसे कम जनजाति पाई जाती है। जबकि प्रतिशत के आधार पर सबसे कम, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम है वो, सबसे कम है वो पाई जाती है नागौर में। ये 4% भी आपको ध्यान में रखने, ठीक है मित्रों। तो सर्वाधिक जनजाति, सर्वाधिक सभी जनजातियों की मिक्स संख्या करें, हाँ तो बात की जाए तो उदयपुर में। प्रतिशत के आधार पर है वो बांसवाड़ा में पाई जाती है, न्यूनतम जनजाति बीकानेर में पाई जाती है, और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम है वो नागौर में।
तो ये अब हम एक एक करके इनका क्रम के अनुसार मित्रों है वो जनजातियों को पढ़ेंगे। मीणा पढ़ेंगे। पहले हम सबसे जो है बड़ी जनजाति की बात करेंगे। तो पहले हम आज भील जनजाति है इसको लेंगे। हाँ, क्योंकि ये थोड़ी काफी बड़ी है, मीणा में इतना ज्यादा बड़ी जनजाति नहीं है। हाँ, तो संख्या की दृष्टि से मीणा हालांकि सबसे बड़ी है, लेकिन पहले हम भील लेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सैनी जी 2018 में बदलाव हो गया था, ये ध्यान रखना। तो आइए मित्रों, एक बड़ी जनजाति जिसका फोर्स बड़ा रहता है, सबसे ज्यादा समय लगता है, वो पहले भील लेंगे हम। सर्वाधिक जो समय हमारा लेगी वो भील जनजाति होगी। हालांकि संख्या में मेरा सबसे अधिक है। हाँ, इसके बाद में हाँ इस डस्टर से कईयों की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैंने इसको नीचे रख दिया है। हाँ, तो भील जनजाति, देखिए भील जनजाति की बात करें तो राज्य में मीणा के बाद, है ना, मीणा के बाद दूसरी बड़ी जनजाति है ये। राज्य में मीणा जाति के बाद में दूसरी बड़ी जनजाति, हाँ मीणा के बाद में नंबर 2 की है, तो वो कौन से मित्रों? भील जनजाति। हाँ, अब एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना मित्रों। ये है राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति। हाँ, राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति, राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति। हाँ, राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति है वो कौन सी मित्रों? वो भील। आपकी कौन सी है? भील है। और एक प्रश्न ये भी आता है एक बार कि भील है वो स्वयं को, हाँ भील है वो स्वयं को किसकी संतान मानते हैं? भील स्वयं को किसकी संतान मानते हैं मित्रों? हाँ, तो ऑप्शन में थे ब्रह्मा थे, शिव भी थे, विष्णु थे। हाँ, तो ध्यान रखना भील है वो स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। भील स्वयं को महादेव अर्थात शिव भील है मित्रों वो स्वयं को किसकी संतान मानते हैं? महादेव की संतान मानते हैं। जबकि एक विद्वान हुआ था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा था मित्रों? कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा था? वनपुत्र। क्या कहा था? वनपुत्र कहा था। तो कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र का। हाँ, तो किस जनजाति को वनपुत्र कहा है कर्नल टोड ने? तो भीलों को मित्रों कर्नल जेम्स टोड ने वनपुत्र कहा है। जबकि एक बिल्ली व्याकरण ग्रंथ था मित्रों, बिल्लों पर एक ग्रंथ लिखा गया बिल्ली व्याकरण। ये बिल्ली व्याकरण ग्रंथ है वो किस विद्वान ने लिखा? बिल्लों के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया बिल्ली व्याकरण, और ये बिल्ली व्याकरण ग्रंथ है मित्रों G.S. थॉमसन ने लिखा। हाँ, भीलों के ऊपर जो भिल्ली व्याकरण ग्रंथ है मित्रों, ये भिल्ली व्याकरण ग्रंथ है किसने लिखा था गोदार जी? ये भिल्ली व्याकरण ग्रंथ है वो G.S. थॉमसन ने लिखा। हाँ हाँ, भीलों के ऊपर भिल्ली व्याकरण ग्रंथ है, भीलों के ऊपर भिल्ली व्याकरण ग्रंथ है मित्रों। ये भिल्ली व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था? G.S. थॉमसन ने लिखा। ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखो भील है, ये वस्त्रों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। वस्त्रों के आधार पर जो भील है मित्रों ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं लंगोटिया भील,
और एक होता है मित्रों पोतीछा भील। हाँ हाँ, एक तो होता है जो अपने शरीर पर लंगोटी बांधते हैं, और एक जो अपने शरीर पर जो तौलिया होता है ना, उस तौलिए से पूरे शरीर को ढका रखते हैं, उन्हें कहते हैं पोतीचा। तो एक तो जो अपने शरीर पर तौलिया बांधने वाले पोतीचा, और लंगोटी बांधने वाले लंगोटिया भूल, लंगोटिया भील। अब आज लड़के बोले सर आवाज कम करो, अब कई बोलते हैं आवाज ज्यादा करो। हाँ, तो वस्त्रों के आधार पर दो प्रकार के, तो जो मित्र नहीं जुड़े हैं अब वो एक बार वापस देख ले, वापस से देखिए मित्रों, है ना। हाँ हाँ, तो भील जनजाति मीणा के बाद दूसरी बड़ी जनजाति है मित्रों, ठीक है मित्रों। राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति पूछे तो आपको भील है। भील स्वयं को किसके संतान मानते हैं? महादेव की। कर्नल टोड ने भीलों को क्या कहा है मित्रों? वनपुत्र कहा है। पिल्ली व्याकरण ग्रंथ है वो GS थॉमसन ने लिखा। वस्त्रों के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो लंगोटिया और एक होता है पोतीछा भील, ठीक है मित्रों। हाँ, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। हाँ, क्लास को सभी मित्र लाइक और शेयर कर देना भाई, आपसे यही है। हाँ बिल्कुल, पंकज गिर जी महाराणा प्रताप के सेनापति राणा पुंजा भील थे, और आप मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा भी होगा आपने इसको। हाँ हाँ, तो देखिए इसके बाद में अब भीलों की देखो जो वेशभूषा की चर्चा है मित्रों। हाँ, वेशभूषा की चर्चा। हाँ, तो वो हमने वैसे देखो मैंने आपको वेशभूषा वाला टॉपिक पढ़ाया था, वहां पर की थी, लेकिन फिर भी मैं मुख्य दो तीन जो मुख्य पॉइंट एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट है, हाँ एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट है, उनको मैं यहां पर चर्चा में लेता हूं, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। हाँ, पोत्या, पोत्या क्या है? देपाड़ा, खोयतू, पीरिया, कच्छाबू, कच्छाबू, हाँ सिंदूरी, ये भील स्त्री पुरुषों की वेशभूषा है मित्रों। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार एग्जाम में वेशभूषा वाले टॉपिक में प्रश्न आ जाते हैं मित्रों ना। हाँ बिल्कुल, रेट में राजस्थान जी के आएगा सोनिया जी। हाँ, तो भील जनजाति पढ़ रहे हैं, उसमें पोत्या क्या है? सबसे पहले पोत्या क्या है? गोदार जी बोल रहे हैं पोतड़ा ही पोत्या है। अच्छा, पोत्या क्या है? देखो भील पुरुष अपने सिर पर एक सफेद साफा बांधते मित्रों। हाँ, भील पुरुष अपने सिर पर सफेद साफा बांधते, उसे क्या कहते हैं? पोत्या कहते हैं। भील पुरुषों द्वारा सिर पर धारण सफेद साफा, तो भील पुरुष अपने सिर पर मित्रों जो सफेद साफा बांधते हैं उसे क्या कहते हैं? पोत्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पोत्या, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देपाड़ा क्या है? देपाड़ा क्या है मित्रों? बिल्कुल विवेक सिंह, हाँ हाँ बिल्कुल विवेक सिंह देपाड़ा, आपने सही बोला। भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों की, हम भीलों की चर्चा कर रहे हैं, तो भील पुरुषों की एक जो तंग धोती पहनते हैं ना मित्रों, उस धोती को क्या कहते हैं? देपाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? देपाड़ा। भील पुरुषों के द्वारा धोती पहनी जाती है, उस धोती को क्या कहते हैं? देपाड़ा। खोइतू क्या कहते हैं? भीलों की लंगोटी, भील पुरुषों की लंगोटी, तो भील पुरुष जो लंगोटी पहनते हैं ना मित्रों, उस लंगोटी को क्या कहते हैं मित्रों? खोइतू कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? खोइतू कहते हैं, ठीक है मित्रों। पीरिया, देखो मित्रों पीरिया क्या है? यानी भील स्त्री विवाह के अवसर पर पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है। भील स्त्री विवाह के अवसर पर पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? पीरिया। क्या कहते हैं? पीरिया। तो भील स्त्री की पीले रंग की ओढ़नी, भील स्त्री की पीले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है मित्रों? पीरिया। कब पहनती है पीरिया?
हाँ, ब्याह में पहनते हैं बिल्कुल। कच्छाबू क्या है? कच्छाबू क्या है मित्रों? हाँ, पढ़ाया था मैंने कच्छाबू, जब वेशभूषा वाला टॉपिक पढ़ाया था मैंने, कच्छाबू पढ़ाया था। क्या होता है कच्छाबू? नहीं पता है। तो भील स्त्रियां घुटनों तक जो घाघरा पहनती है ना, भील स्त्रियां, बिल्कुल सर्वंजी शेषमा सही है। भील स्त्रियों का जो घाघरा है, उस घाघरा को क्या कहते हैं? कच्छाबू। तो भील स्त्रियों का घाघरा, भील स्त्रियों का घाघरा। सिंदूरी क्या है? सिंदूरी। तो भील स्त्रियां विवाह के अवसर पर हाँ लाल रंग की जो साड़ी पहनती है, उस लाल रंग की साड़ी को क्या कहते हैं? सिंदूरी। तो भील स्त्रियों की लाल रंग की साड़ी, भील स्त्रियों की लाल रंग की साड़ी। तो देखिए मित्रों, ये वेशभूषा है। मैं चाहता तो आपको ये भी बोल सकता था कि मैंने वेशभूषा आपको वहां पर करवा दी है, हाँ, वेशभूषा वाले टॉपिक में, लेकिन मैंने आपको यहां पर करवाई है। क्यों करवाई? क्यों? यहां से क्वेश्चन आता है मित्रों कई बार, इसलिए मैंने आपको दोबारा रिपीट करवाया। ठीक है, हाँ हाँ। भील जनजाति, भील जनजाति के संदर्भ में इनकी वेशभूषा वाला आपको ध्यान में रखना। ठीक है मित्रों। पोत्या, भील पुरुषों द्वारा सिर पर धारण सापा क्या कहलाता है? पोत्या। देपाड़ा क्या है? भील पुरुषों की तंग धोती है, वो देपाड़ा है। खोइतू क्या है? भीलों की लंगोटी है, वो खोइतू कहलाती है पुरुषों की। ये तीन पुरुषों की, तीन स्त्रियों की याद रखनी है। फिर पीरिया, भील स्त्रियां विवाह के अवसर पर पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है, उसे पीरिया कहते हैं। कच्छाबू भील स्त्रियों का घाघरा है, वो कच्छाबू कहलाता है। हाँ, और सिंदूरी है, वो लाल रंग की साड़ी है भील स्त्रियों की। ठीक है, एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो मित्रों, बिल्लों का गोत्र, हम बिल्ली पढ़ रहे हैं, बिल्लों का गोत्र। हाँ, तो इनका गोत्र यानी जात से संबंधित गोत्र होते हैं ना, आपकी गोत्र क्या है? तो इनका गोत्र क्या होता है मित्रों? अटक। बिल्लों का गोत्र क्या है? बिल्कुल विवेक सिंह सही है। हाँ, अटक। बिल्लों का गोत्र अटक कहलाता है। ठीक है मित्रों। हाँ, इसके बाद में बिल्लों का घर, बिल्लों के घर को क्या कहते हैं मित्रों? कू या टापरा। क्या कहते हैं? बिल्लों के गोत्र को कू या टापरा कहते हैं। कई बार हम कहते हैं तेरा टापरा बढ़ जा, मारवाड़ी भाषा में बोला ना, तेरा टापरा बढ़ जा। तो बिल्लों का जो घर है मित्रों, उसे कू या टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कू या टापरा कहते हैं। ठीक है। हाँ, बरामदा, बिल्लों का बरामदा को क्या कहते हैं? ढालिया। हाँ, बिल्लों के बरामदा को क्या कहते हैं? ढालिया कहते हैं। नीतू सिंह बोल रहे हैं सांप नहीं दिख रहा है। सांप नहीं दिख रहा है मित्रों? बिल्लों का बरामदा ढालिया कहलाता है। बिल्लों का बरामदा ढालिया कहलाता है। छोटे गांव फला, छोटे गांव फला कहलाते हैं। हाँ हाँ, छोटे गांव फला और बड़े गांव पाल कहलाते हैं। छोटे गांव फला और बड़े गांव पाल। हाँ, इसके बाद में मित्रों बात कीजिए, हाँ, गांव का मुखिया, बिल्लों के गांव का मुखिया, वो गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। हाँ, गांव का मुखिया क्या कहलाता है मित्रों? गमेती कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्लों का गोत्र है वो अटक कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। घर को, इनके घर को कू या टापरा कहते हैं। हाँ, और बरामदा इनका ढालिया कहलाता है। छोटे गांव फला और हाँ, बड़े गांव है वो पाल। गांव का मुखिया गमेती। मनीषा जी, गोत्र क्या होता है? देखिए, हमने गोत्र जात होती है, बोलते हैं ना, जैसे तेजा जी का जन्म किस गोत्र में हुआ था? हाँ, तो नागवंशीय जाट परिवार उनकी क्या थी? गोत्र थी, है ना? तो ये होता है गोत्र। तो इसी प्रकार बिल्लों की जाति से संबंधित है, इस जाति को गोत्र कहा गया। ठीक है ना? हाँ हाँ, जाति होती है, बिल्कुल मनीषा जी। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, इनकी जो पथरक्षक देवी है,
पथ रक्षक देवी बिलों की, वो पथवारी कहलाती है। बिलों की पथ रक्षक देवी क्या कहलाती है? पथवारी। क्या कहलाती है मित्रों? पथवारी कहलाती है। हाँ, पथवारी सब जानते हैं, गांव के बाहर एक बड़ी सारी जॉन्टी बोले तो खेजड़ी होती है ना, उसको हाँ पूजते हैं। कोई बाहर जाते हैं तब, या जैसे गंगा जी नहाने जाते हैं उस समय पथवारी की पूजा की जाती है। तो बिलों की जो पथ रक्षक देवी है वो पथवारी कहलाती है। ठीक है मित्रों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाँ, बिलों का कुल देवता टोटम। हाँ, बिलों का कुल देवता क्या कहलाता है? टोटम। इनके कुल देवता को क्या कहते हैं? टोटम। यानी भील है वो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं टोटम मानकर। क्या करते हैं? टोटम मानकर है पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। और कुल देवी वो है भराड़ी माता। कौन सी है? भराड़ी माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। देखिए, भराड़ी माता की चर्चा मैंने बिल्कुल की थी। भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं, भील नहीं खाते हैं प्रेम कुमार जी, मेणा खाते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे। कुलदेवी की चर्चा मैंने आपको हस्तकला वाला टॉपिक पढ़ाया था मित्रों, पढ़ाया था ना हस्तकला। वहां पर बताया था, देखो भील जनजाति में विवाह के अवसर पर जो दुल्हा होता है, दुल्हा, वह दुल्हा अपने घर पर और अपनी दुल्हन के घर पर चावल के आकर्षक गोलों से इस भराड़ी माता के चित्र बनाते हैं दीवारों पर। हाँ, तो ये भराड़ी माता है। और ये भराड़ी कला मैंने बताई थी आपको, कुशलगढ़ बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। ये हस्तकला में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इनकी कुलदेवी है मित्रों वो भराड़ी माता है ना। इनकी कुलदेवी भराड़ी माता, ये आपको ध्यान में रखना है। बिलों का रणघोष, रणघोष, तो रणघोष क्या है ये भी बताया था मैंने आपको। जब भील युद्ध नृत्य करते हैं तो युद्ध नृत्य करते समय है ये फायरे फायरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायरे फायरे। हाँ, भीलों का रणघोष क्या है? फायरे फायरे। और थारो रणघोष का ही है थे, क्या बोलो? बारे बारे। हाँ, क्यों? तो भीलों का रणघोष यानी जब इन पर विपत्ति आती है तो भील क्या करते हैं? फायरे फायरे बोलते हैं। और एक सभी भील है वो सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, इसे कहते हैं इनका रणघोष। तो भीलों का रणघोष क्या है? फायरे फायरे। इसके अलावा कोई भील से है ना, मान लो कोई भी भील है वो किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उस भील को पखरिया कहते हैं। कोई भी भील है सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसे पखरिया कहते हैं। और उस भील की पूरे समाज में इज्जत होती है फिर कि इसने सैनिक के घोड़े को मार दिया है, और उसे क्या कहते हैं? पखरिया। तो कोई भील सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसे पखरिया कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पखरिया कहते हैं। दिख रहा है क्या मित्रों? कोई भील यदि किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसे है पखरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पखरिया कहते हैं। और उसकी समाज में फिर इज्जत होती है। ठीक है, हाँ, तो ये होता है पखरिया। ठीक है मित्रों। हाँ, इसके अलावा जब मैंने आपको रीति रिवाज पढ़ाया था, और रीति रिवाज पढ़ाया था उसमें बिलों में आपको मैंने एक बताया था दाप्पा विवाह, दाप्पा प्रथा। बिलों में मैंने आपको दाप्पा प्रथा बताई थी मित्रों। हाँ, दाप्पा प्रथा बताई थी ना बिलों में मैंने आपको। हाँ, जब मैंने आपको रीति रिवाज पढ़ाया था उसमें दाप्पा प्रथा बताई थी। यानी भील जनजाति में एक प्रथा है कि ये किसी कन्या को पहले तो ब्याह के यानी कन्या को ले आते हैं घर पर, अपने घर पर ले आते हैं, और फिर कन्या का मूल्य चुकाकर उसके साथ विवाह कर लेते हैं। यानी किसी लड़की को पहले तो भगाकर ले आते हैं। जब लड़की को पिताजी बोलते हैं ना आपने मेरी लड़की को भगाकर क्यों लाए, तो बोलते हैं ना मारवाड़ी बोला ना तो रकम बोल कत्तारी वाले। यानी अपने पहले तो किसी लड़की को भगाकर ले आया जाता है, फिर उस लड़की का बड़ी पंचायत में है मूल्य चुकाकर उसके साथ क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। तो बिलों में किसी लड़की को भगाकर ले आया जाता है, फिर पंचायत के सामने उस लड़की का मूल्य चुकाकर उसके साथ विवाह कर लिया जाता है। इसे क्या कहते हैं मित्रों? दाप्पा प्रथा। क्या कहते हैं? दाप्पा प्रथा। मैं बता चुका हूं मित्रों। तो कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह करना, कन्या का
मूल्य चुकाकर विवाह करना। हाँ बिल्कुल, गोदारा जी तो तैयार बैठे हैं, कोई मूल्य लेना लो भी होना चाहिए, कोई मूल्य लेबर भी तो बनी। हाँ तो यह है दापा प्रथा। ठीक है मित्रों, रणघोष समझ आ गया, भीलों का रणघोष फायरे फायरे। ठीक है, कोई भील सैनिक के घोड़े को मार देता है उसे पाखरिया कहते हैं। दापा प्रथा कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह करना दापा प्रथा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, भीलों के द्वारा दो प्रकार की खेती होती है, दो प्रकार की खेती। एक तो होती है मैदानी भागों में और एक होती है पहाड़ी भागों में। तो मैदानी भागों में जो खेती होती है उसे तो दज्जिया कहते हैं, और पहाड़ी भागों में जो खेती करते हैं उसे चिमाता कहते हैं। क्या कहते हैं? चिमाता। तो भीलों के द्वारा मैदानी भागों में, हाँ मैदानी भागों में जो खेती की जाती है उसे दज्जिया कहते हैं। हाँ मैदानी भागों में जो खेती की जाती है उसे दज्जिया कहते हैं, और पहाड़ी भागों में जो खेती की जाती है मित्रों उसे चिमाता कहते हैं। यह भी ध्यान रखना है। भीलों के द्वारा मैदानी भागों में जो खेती की जाती है उसे तो मित्रों क्या कहते हैं? दज्जिया। और भीलों के द्वारा पहाड़ी भागों में जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? चिमाता। क्या कहते हैं? चिमाता। इसके अलावा भील है वो किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो भील किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? भील केसरियानाथ जी की, केसरियानाथ जी जिन्हें कहते हैं काला जी, काला जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। हाँ मीणा तो भूरिया बाबा की नहीं खाते हैं, और भील केसरियानाथ जी या काला जी की झूठी कसम नहीं खाते मित्रों। हाँ ये केसरियानाथ जी या काला जी कौन है? तो केसरियानाथ जी देखो मैंने बताया था त्योहार और मेले, और त्योहार और मेलों के समय आपको मैंने बताया था मित्रों कि ऋषभ देव जी का मंदिर है दुलेव उदयपुर में, और ऋषभ देव उदयपुर में राजस्थान की सर्वाधिक है वो केसर चढ़ाई जाती है, और राजस्थान की सर्वाधिक केसर चढ़ाए जाने के कारण ही जो ऋषभ देव जी है उन्हें क्या कहते हैं? केसरियानाथ जी कहते हैं, उन्हें मित्रों काला जी कहते हैं। और इस केसरियानाथ जी या काला जी के जो पानी चढ़ाया जाता है, जो केसर चढ़ाई जाती है, उस केसर के पानी को पीकर है ये है भील है, इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है मित्रों, तो एक बार वापस दे सकते हैं। इनका गोत्र अटक कहलाता है, घर को कूटापरा कहते हैं, बरामदा डालिया, छोटा गांव, फल्लार बड़ा गांव है, पाल गांव का मुखिया गमेती, पत्थरक देवी पथवारी, कुल देवता टोटमर, इनकी कुल देवी भराड़ी माता कहलाती है। ठीक है, रणघोष इनका फायरे फायरे। कोई भील है सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसे पखरिया कहते हैं। और दापा प्रथा, भीलों में कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है उसे दापा प्रथा कहते हैं। मैदानी भागों में दज्जिया खेती करते हैं, पहाड़ी भागों में चिमाता, और भील केसरियानाथ जी या काला जी की झूठी कसम कभी भी नहीं खाते हैं। ठीक है मित्रों, तो एक बार आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे चले। हाँ क्लास को आनंद लीजिए, आनंद के साथ पढ़िए, याद भी करना है साथ साथ में मित्रों, ऐसा नहीं है। हाँ अजी सरवण जी शेष में पूछ रहे पालवी तद्वी तद्वी। सरवण जी यदि इस भील जनजाति में एक ही वंश के गांव का जो मुखिया होता है उसे ही कहते हैं तद्वी। एक ही वंश के जो गांव का मुखिया है उससे होता है। ठीक है, एक ही वंश के गांव का जो मुखिया होता है उसे तद्वी या पालवी कहा गया है। ठीक है, हाँ हाँ कॉपी चेक करेंगे, बिल्कुल आपकी करेंगे बलदेव जी। अब देखिए, हाँ चलिए दीनबंधु जी आगे चले। चलिए देखिए इसके नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। हाँ अब देखो मित्रों, मैंने आपको बताया था भीलों के नृत्य। अब मैं डिटेल में किसी भी नृत्य की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये टॉपिक मैंने पीछे ही पढ़ाया 5-7 दिन पहले। नृत्य वाला मैंने पढ़ा दिया, सिर्फ इनके नाम लिख रहा हूं, यानी भीलों के नृत्य हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि नृत्य की भीलों के नृत्यों की चर्चा डिटेल में करें तो एक क्लास भी कम पड़ जाती है। और मैंने आपको करवाया भी है, गौरी नृत्य है, जो भी जितने हैं, जैसे गौरी नृत्य
हाँ, नेजा नृत्य, घूमरा नृत्य, हाथी मना नृत्य, गोरी नृत्य, युद्ध नृत्य, शुक्र नृत्य, शिकार नृत्य। तो देखिए बहुत सारे ये नृत्य है, ये सारे के सारे हैं वो भिल्लों के, और मैंने आपको बता दिया है ये सारे के सारे इनकी डिटेल है, वो 5-7 दिन पहले हम कर चुके हैं। गेर नृत्य भी इनका है बिल्कुल। हाँ, तो भिल्लों के नृत्य है मुख्यतः गौरी है, नेजा है, घूमरा है, हत्ती मना है, जो है गोरी है, युद्ध है, शुक्र है, शिकार नृत्य है, लाठी नृत्य है, गेर नृत्य है। ये सारे के सारे मित्रों इनके प्रमुख नृत्य आते हैं और इनकी डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो मित्रों एक आता है हाथी विंडो विवाह। हाँ, इस विवाह की चर्चा नहीं की थी, है ना। भील जनजाति में एक विवाह होता है मित्रों, हाथी विंडो। हाँ, भील जनजाति में एक विवाह होता है हाथी विंडो विवाह। ये हाथी विंडो विवाह क्या है भाई? भील जनजाति में एक विवाह होता है हाथी विंडो विवाह। ये हाथी विंडो विवाह क्या है? तो भील जनजाति में मित्रों विवाह की एक अनोखी परंपरा है। भील जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा है, और ये अनोखी परंपरा क्या है? यानी इस जनजाति में कोई भी लड़का और लड़की, हाँ कोई भी लड़का और लड़की है, किसी भी एक पवित्र वृक्ष जैसे सांगवान है, पिप्पल है, तो सांगवान या पिप्पल का जो वृक्ष होता है, हाँ सांगवान या पिप्पल के वृक्ष को साक्षी मानकर, सांगवान या पिप्पल के वृक्ष को साक्षी मानकर क्या है, अपने आप को है जीवन साथी चुन लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाथी विंडो विवाह कहते हैं। तो भील जनजाति में एक विवाह की अनोखी परंपरा, जिसमें लड़का और लड़की है किसी सांगवान पीपल जैसे पवित्र पेड़ को है, हाँ महुआ आएगा, आगे आएगा बिल्कुल, हाँ सुमन जी महुआ भी आएगा। हाँ, सांगवान या पीपल के पवित्र पेड़ को साक्षी मानकर एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? जीवन साथी बन जाते हैं, और इसे क्या कहते हैं? हाथी विंडो विवाह कहते हैं। तो विवाह की अनोखी परंपरा, अनोखी परंपरा जिसमें लड़का लड़की विवाह की अनोखी परंपरा जिसमें लड़का लड़की किसी, हाँ सांगवान या पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर, पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर जीवन साथी बन जाते हैं। हाँ, जीवन साथी बन जाते हैं। ठीक है गोदाराज जी। हाँ, यानी किसी भी, हाँ एक पवित्र वृक्ष को है वो साक्षी मानकर है क्या है, वो अपना जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यही हाथी विंडो विवाह इनमें कहलाता है। हाँ, ओमिका जी पूछ रहे हैं सर क्लास कल क्यों नहीं ली? हाँ, कल थोड़ा सा कोई अर्जेंट काम हो गया था, इसलिए कल नहीं ले पाए, आज आपकी स्टार्ट कर दी। ठीक है। हाँ, तो ये हाथी विंडो विवाह है किस समाज में है मित्रों? ये हाथी विंडो विवाह मित्रों इस भील समाज में प्रचलित है। ठीक है मित्रों, समझ आ गया? हाथी विंडो बिल्कुल समझ आ गया होगा सबकी उम्मीद करता हूं। हाँ, इसके बाद में इसमें भीलों में देखो महुआ की शराब पीते हैं। महुआ का एक पेड़ होता है ना, हाँ महुआ की शराब, तो महुआ का पेड़ होता है ना, उस महुआ के पेड़ से बनी है शराब पीते हैं। भील जनजाति है महुआ के पेड़ से बनी शराब पीती है, जिसे क्या कहते हैं? हाँ मावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मावड़ी, जिसे स्थानीय भाषा में मावड़ी कहते हैं। और आपने शेखावाटी क्षेत्र में मावड़ी किन बोला? मारने भी बोलते हुआ ना। हाँ हाँ,
बिल्कुल गोदारा जी बोल रहे हैं बिहार से ले आऊंगा, लेकिन लाऊंगा जरूर, पीपल पेड़ को साक्षी मानकर ही लाऊंगा। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है लाओ। हाँ, तो महुआ की शराब पीते भील, जिसे स्थानीय भाषा में मित्रों मावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मावड़ी। ठीक है। इसके बाद में भीलों में जो मृत्यु भोज की प्रथा है, उस मृत्यु भोज को कहते हैं काटा। क्या कहते हैं? काटा। लोकाई भी बोल देते हैं इसे कान दिया भी बोल देते हैं, कान दिया। तो मृत्यु भोज की प्रथा को काटा, लोकाई या कान दिया भी बोलते हैं। तो एक बार वापस देखिए, ये नृत्य तो मैंने पढ़ा दिया है पहले। हाथी वेंडो विवाह है, इसमें विवाह की अनोखी परंपरा है, जिसमें किसी पीपल के पेड़ के या सागवान के पेड़ को साक्षी मानकर लड़का और लड़की जीवन साथी बन जाते हैं। उसके बाद में महुआ की शराब पीते हैं, जिसे मावड़ी कहते हैं, है ना। हाँ, इसके बाद में इनमें मृत्यु भोज है वो काटा, लोकाई या कान दिया कहलाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं टाइम कितना है, आगे और देखते हैं। हाँ, थोड़े से और देखेंगे मित्रों, 4-5 मिनट का और देखेंगे, ताकि क्योंकि अगली क्लास के लिए भी आपको थोड़ा सा ब्रेक देना होगा। हाँ, अब देखिए मित्रों, इसके बाद में है भीलों का प्रसिद्ध मेला। 4-5 मिनट और देखेंगे मित्रों बस, क्योंकि अगली क्लास के लिए आपको कम से कम 10 मिनट का समय दिया जाएगा। भीलों का प्रसिद्ध मेला। हाँ हाँ, भीलों का प्रसिद्ध मेला कौन सा है मित्रों? ये भी आपको करवा दिया है मैंने जब त्योहार एवं मेले पढ़ाए थे। बेणेश्वर मेला। भीलों का प्रसिद्ध मेला कौन सा है मित्रों? बेणेश्वर मेला। हाँ, कब लगता है ये? माघ पूर्णिमा के दिन। कब लगता है मित्रों? माघ पूर्णिमा के दिन लगता है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है मित्रों। हाँ, ये मेला कहाँ लगता है मित्रों? नवाटापुरा डूंगरपुर में। भीलों का प्रसिद्ध मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है माघ पूर्णिमा के दिन, जिसे आदिवासियों का कुंभ और बागड़ का पुष्कर कहते हैं। इस मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ व बागड़ का पुष्कर। आदिवासियों का कुंभ वह बागड़ का पुष्कर, इसी मेले को कहते हैं। तो बेणेश्वर मेला है वो माघ पूर्णिमा को लगता है नवाटापुरा में, इसे आदिवासियों का कुंभ और बागड़ का पुष्कर कहते हैं। ठीक है मित्रों। हाँ हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए मित्रों, भील है वो भील है इस जनजाति में जो मृत्यु के पश्चात भीलों में मृत्यु के पश्चात है जो मृतक होता है, उस मृतक की यानी एक काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित करके पूजा जाता है। और इस संस्कार को भीलों में चिराबाउसी संस्कार कहते हैं। यानी मृत्यु के पश्चात जो मृतक होता है, उस मृतक की आत्मा की संतुष्टि के लिए एक काले पत्थर की पूजा करते हैं और काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित करके उसे पूजा जाता है, जिसे भीलों में चिराबाउसी संस्कार कहते हैं। मृत्यु के पश्चात मृतक की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित करके पूजा जाता है, जिसे चिराबाउसी संस्कार कहते हैं। चिराबाउसी संस्कार कहते हैं। मृत्यु के पश्चात जो मृत व्यक्ति होता है उसके काले पत्थर की प्रतिमा को पूजा जाता है और इस संस्कार को चिराबाउसी संस्कार कहा गया। ठीक है मित्रों, देखिए भील जनजाति आपकी पूरी नहीं हो पाई है, तो पूरी हम कल ही कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको 10 मिनट का कम से कम मैं ब्रेक दूंगा। तो कल हम भील जनजाति के बारे में जो 10-15 मिनट और है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में ही हम जो नेक्स्ट है जो मीणा जनजाति है आगे की उसकी चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, आज की क्लास
क्लास यदि अच्छी रही तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।